मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में उन यंग लड़के और लड़कियों के लिए बनाई है जिनकी आयु 16 साल से 35 साल के बीच में है और वो अपने ही स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइनमैन या जेई या सबस्टेशन अटेंडेंट के तौर पे नौकरी लेना चाहते हैं। देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार वालों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि उनको डिग्री डिप्लोमा या बाहरले देश में उनको भेज दिया जाए। तो मैं उनके लिए एक आसान तरीका बताता हूँ कि भारत में हर बड़े शहर में एक भारत सरकार का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इसको कहते हैं ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अंदर एक जो एडमिशन होता है ये सिर्फ 3 महीने में ही होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। जैसे आपकी आयु जो है वो 18 साल से कम होनी चाहिए, 35 ईयर से कम होनी चाहिए और 16 साल से ऊपर होनी चाहिए। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, इट डज नॉट मैटर। तो इसकी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की 3,500 रुपये होती है सरकारी ITI के अंदर, पूरे साल की। आपको आने जाने के लिए बस पास फ्री में मिल जाता है। आप अपने गांव से लेकर शहर में डेली अप डाउन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसकी यदि तो भारत के अंदर आपने नौकरी करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है मैट्रिक विद मैथ। यदि आप देश से बाहर वेस्टर्न कंट्री में जाना चाहते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 मिनिमम। मार्क्स डजंट मैटर, मीन्स आप 33% से लेकर चाहे 65% हो या इससे भी ज़्यादा हो तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। और सभी ITs में जो पढ़ाने का मीडियम होता है वो लोकल लैंग्वेज में भी होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। इसकी बुक्स तीनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होती हैं। देखो जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है ये 2 साल का होता है और इस जब आप इससे निकलते हो तो आप अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर मेंटेनेंस टेक्नीशियन पे लग सकते हो, आप लाइनमैन लग सकते हो, बिजली की नई लाइनें खींचने के लिए आप जो टेक्नीशियन लग सकते हो। इसके अलावा ITI का सर्टिफिकेट दिखा के आप हर स्टेट के अंदर एक लाइसेंसिंग बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड। उसका एड्रेस आप गूगल से निकाल सकते हो या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में जाकर उसका एड्रेस ले सकते हो। मोस्टली ये हर स्टेट की कैपिटल में होता है। वो आपको एक लाइसेंस देता है लाइनमैन B क्लास का। यदि वो लाइनमैन B क्लास का आप लेते हो तो आप अपनी प्राइवेट तौर पे ठेकेदारी भी स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है इसके अंदर 6-7 ट्रेड अलग अलग कवर अप हो जाते हैं। जैसे आप इसको यदि आप घरों के अंदर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करते हो तो आपको वायरमैन कहा जाता है। यदि आप इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करते हो तो आपको मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन कहा जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाते हो तो वहाँ स्टार्टिंग में आप लाइनमैन होंगे, फिर आपकी जो प्रमोशन है वो जेई के तौर के ऊपर हो जाएगी, या आप सब स्टेशन अटेंडेंट के तौर पे भी काम कर सकते हो। जो सेल फोन कंपनी है आपने देखा होगा कि उनके कई जगह टावर लगे हुए हैं और टावर के नीचे जनरेटर लगा होता है, तो आप वहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर भी लग सकते हो।
अलग अलग यूनिवर्सिटियों में कंस्ट्रक्शन विंग होता है, वहाँ उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल शाखा होती है। आप उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन भी लग सकते हो और जनरेटर ऑपरेटर भी लग सकते हो, मेंटेनेंस टेक्नीशियन भी लग सकते हो। जो अलग अलग हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं, जो आपकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसके अंदर भी जनरेटर ऑपरेटर होते हैं। मीन्स आपके लिए बहुत सारे सुविधाएं होती हैं। जब आप बी क्लास का आपके पास लाइसेंस ठेकेदारी का हो जाएगा तो आप पंजाब मंडी बोर्ड, पंजाब PWD, लोकल कॉरपोरेशन के अंदर या चंडीगढ़ कॉरपोरेशन के अंदर या हाउसिंग बोर्ड के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो और अपना खुद का काम चला सकते हो। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपके पास यदि पैसे की कमी है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप इस ITI का लाभ लीजिए और आप अपनी इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप कहीं काम कर रहे हो और आप एडमिशन ले सकते हो, पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे आना होगा। जब भी साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम होता है, दोनों बार आपको एग्ज़ाम के लिए खुद वहाँ अवेलेबल करना होगा और आपको ऑनलाइन भी क्लासें मिल जाती हैं। प्लस आप जब इंडियन रेलवे में कहीं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो या किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रहे हो तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो और जो सर्टिफिकेट होगा वो भारत सरकार का होगा। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में भी आ सकते हो और वही लाइसेंस जो आपका वहाँ से आपको जो मिलेगा वो इन देशों में वैलिड होता है। तो आपको अच्छी तनख्वाह मिल सकती है, अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, आप अपनी फैमिली का अपग्रेडेशन कर सकते हो, प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट भी हैं। पढ़ाई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, आसान होती है। और यदि आप प्रैक्टिकल भी सीखना चाहते हैं तो इसके अंदर काफ़ी मशीनरी अवेलेबल होती है। यदि आपको लगता है कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन सही दी है, आपके लिए लाहेवंद है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने यारों दोस्तों से, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हो। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।